दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल फ़नी स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया, या फिर जो लोग बिगनर्स हैं, या फिर जिन लोगों को इंग्लिश रीडिंग नहीं करनी आती, या बिल्कुल बेसिक ग्रामर जो लोग सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिसअंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है गलतफहमी। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को आप ध्यान से सुने। और दोस्तों, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि जो आज की कहानी है बहुत ज़्यादा स्पेशल कहानी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बिगनर्स हैं, जिन्हें ग्रामर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। और यदि आपको आज की कहानी में कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे टीना's cousin brother came to meet her at school। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कम का मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म है केम। उसके अलावा दोस्तों, इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमेशा ही आपको टू का यूज़ करना होता है कंजक्शन के रूप में। और जब टू के बाद जब आप अगली वर्ब को मेंशन करेंगे तो आपको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। पहली जो वर्ब है, जो इसकी मुख्य क्रिया है, मतलब जो इसकी प्राइमरी वर्ब है, वो है केम। सेकंड फॉर्म इसलिए लगाई क्योंकि पास्ट का वाक्य है। और जब सेकंड फॉर्म मतलब जब दूसरी वर्ब का प्रयोग किया गया तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। मीट मतलब मिलना। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, टीना's कज़िन ब्रदर। दोस्तों, यहाँ टीना के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो टीना's मतलब हुआ टीना का कज़िन ब्रदर। दोस्तों, कज़िन ब्रदर का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई। तो क्या अर्थ हुआ कि एक दिन टीना का चचेरा भाई केम आया, टू मीट मिलने के लिए, हर मतलब उससे, एट स्कूल स्कूल आया। तो क्या अर्थ हुआ पूरी लाइन का? वन डे टीना's कज़िन ब्रदर केम टू मीट हर एट स्कूल। एक दिन टीना का चचेरा भाई उससे मिलने स्कूल आया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर 10 मिनट्स शी रिटर्न्ड टू द क्लास। क्या मतलब हुआ? आफ्टर टॉकिंग टू हिम। दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। देखिए, जब हम आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम इन चार वर्ड्स के बाद किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ही फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस बात को एक बार रिपीट करता हूँ। आफ्टर, बिफोर, विदाउट और फ्रॉम, इन चारों शब्दों के बाद जब आप वर्ब लगाएंगे तो हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टॉक मतलब बात करना, फोर्थ फॉर्म है टॉकिंग। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर 10 मिनट्स। क्या अर्थ हुआ कि 10 मिनट उससे बात करने के बाद शी रिटर्न्ड, और रिटर्न मतलब वापस आना, लौटना, सेकंड फॉर्म रिटर्न्ड, और ये भी पास्ट का वाक्य है। शी रिटर्न्ड, वो लौट गई, टू द क्लास, वो क्लास चली गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आफ्टर टॉकिंग टू हिम फॉर 10 मिनट्स शी रिटर्न टू द क्लास। उससे 10 मिनट बात करने के बाद वो क्लास वापस लौट गई। आगे देखिए। एट दैट टाइम the teacher was writing something
ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या मतलब हुआ ऑन दैट टाइम? ऑन दैट टाइम का मतलब होता है उस समय। द टीचर वॉज राइटिंग समथिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। और देखिए पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आएँ, ऐसे वाक्य जहाँ हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी क्रिया को कर रहा था, ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों फोर्थ फॉर्म आप लोगों में से कई लोग शायद नहीं जानते होंगे। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी ऐड करेंगे तो वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और यदि हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर, उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल जो सब्जेक्ट है वो है टीचर, जो कि एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? एट दैट टाइम, उस समय, द टीचर वॉज राइटिंग समथिंग। उस समय टीचर मतलब कि शिक्षक कुछ लिख रही थी ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उस समय शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। आगे देखिए, टीना डिड नॉट से एनीथिंग एंड क्वाइटली वेंट इनसाइड एंड सैट डाउन ऑन हर सीट। क्या मतलब वो दोस्तों बड़ा सेंटेंस है, इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करता हूँ। टीना डिड नॉट से एनीथिंग। देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में हमेशा ही सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है। और डिड नॉट के बाद आप इस बात को याद रखें, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना होता है। तो और एनीथिंग मतलब कुछ भी। टीना डिड नॉट से एनीथिंग, टीना ने कुछ भी नहीं कहा। एंड क्वाइटली वेंट इनसाइड। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट का वाक्य है। और क्वाइटली, देखिए क्वाइटली क्या है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। मतलब कोई भी ऐसा वाक्य जो उस वाक्य में हो रही क्रिया, मतलब जो उस वाक्य में जो क्रिया चल रही है, और ऐसा कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करें जो उस क्रिया के होने के बारे में कोई भी स्पेशल बात बताएं, कोई भी अच्छी बात, बुरी बात, मतलब उसकी कोई भी विशेषता बताएं, तो ऐसे शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एलवाई पर ख़त्म होते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़कर एडवर्ब बनाया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा शब्द जो कि सब्जेक्ट की विशेषता को बताए। और एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता को बताए। तो आप बड़े ही छोटे शब्दों में इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप चाहें तो नोट बना लीजिए। एडजेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट की विशेषता को बताए, और एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता को बताए। और एडवर्ब बनाने का क्या तरीका है? एडजेक्टिव के साथ एलवाई को जोड़ा जाता है। तो यदि आप इस शब्द के बारे में बात करें, QUIET, क्वाइट, क्वाइट का मतलब है खामोश, और एलवाई लगाने पर बन जाएगा क्वाइटली एडवर्ब, और ये क्या बन जाएगा? खामोशी से। तो क्या अर्थ हुआ? एंड क्वाइटली वेंट इनसाइड, और चुपचाप खामोशी से अंदर चली गई। एंड सैट डाउन, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, सैट बैठ गई, डाउन नीचे, नीचे बैठ गई, ऑन हर सीट, अपनी सीट पर। तो पूरी लाइन का क्या निकला यहाँ से यहाँ तक अर्थ? टीना डिड नॉट से एनीथिंग, टीना ने कुछ भी नहीं कहा। एंड क्वाइटली वेंट इनसाइड, और चुपचाप अंदर चली गई। एंड सैट डाउन ऑन हर सीट, और अपनी सीट पर बैठ गई। चलिए आगे देखिए। After writing, the teacher went to Tina and asked her who was he। क्या मतलब वो आफ्टर राइटिंग द टीचर, आफ्टर राइटिंग। और जैसे मैंने आपको बताया कि आफ्टर, बिफोर, विदाउट, फ्रॉम के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आफ्टर राइटिंग मतलब क्या हुआ कि लिखने के बाद। द टीचर वेंट टू टीना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। लिखने के बाद शिक्षक मतलब जो टीचर थे, वेंट टू टीना, वो टीना के पास गई। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, हु वॉज ही, वो वह कौन था। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है।
और उसके अलावा दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसी कारण इसे नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और उसके अलावा दोस्तों आप हु को भी नोट कर लीजिए, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके अलावा ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड का हिंदी में मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसा शब्द जो किसी प्रश्न को बनाए। तो यहाँ पर इसको एक इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, आफ्टर राइटिंग लिखने के बाद द टीचर वेंट टू टीना, टीचर टीना के पास गई एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा हु वॉज ही, वह कौन था। और दोस्तों ये ही जो है वो मेल के लिए होता है, ऑलरेडी आप इस बात को जानते हैं। हु वॉज ही, वो कौन था। टीना रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। टीना रिप्लाइड, टीना ने जवाब दिया विद फ्राइट। और दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, FRIGHT, फ्राइट नाउन है जिसका मतलब होता है डर या फिर भय। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर क्या छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी लर्निंग होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं विद, WITH, विद का मतलब आमतौर पर हमने बचपन में क्या सीखा है, विद का मतलब होता है साथ। आपने देखा हो कई बार जब शादी के कार्ड आते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, विद फैमिली, तो मतलब परिवार के साथ, परिवार समेत। तो सिंपली हम सब इस बात को जानते हैं कि विद का मतलब साथ होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है। तो जब आप इसे कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब विद साथ नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा से। तो जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर साथ, अब देखिए यहाँ पर क्या निकला, टीना रिप्लाइड विद फ्राइट। तो यदि आप इसको साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टीना ने डर के साथ जवाब दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया, तो यहाँ इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ इसका मतलब है से। तो इसका हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, टीना रिप्लाइड विद फ्राइट, टीना ने डर से जवाब दिया। चलिए आगे देखिए, ही वॉज माई कज़िन ब्रदर। और ये दोस्तों सिंपल पास्ट का वाक्य है, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब जहाँ वॉज वर्ग के साथ नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उसने क्या जवाब दिया, ही वॉज माई कज़िन ब्रदर, वो मेरा चचेरा भाई था। द टीचर अगेन आस्क्ड द क्वेश्चन, टीचर ने दोबारा से सवाल पूछा। एंड टीना गेव द सेम रिप्लाई। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, ये पास्ट का ही वाक्य, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है, GIVE, गिव मतलब देना, और सेकंड फॉर्म है गेव। और यदि आप चाहें तो थर्ड फॉर्म को नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। थर्ड फॉर्म है गिवन, स्पेलिंग है GIVEN। फिलहाल ये पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द टीचर अगेन आस्क्ड द क्वेश्चन, टीचर ने दोबारा से सवाल पूछा। एंड टीना गेव द सेम रिप्लाई, और टीना ने वही जवाब दिया। सेम मतलब वही जवाब दिया। आगे देखिए, द टीचर देन शाउटेड। दोस्तों SHOUT शाउट होता है चिल्लाना, और सेकंड फॉर्म है शाउटेड, और थर्ड फॉर्म भी है शाउटेड। तो यदि आप नोट बना रहे हैं तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, शाउटेड जो है वो सेकंड फॉर्म भी है, साथ में थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है। द टीचर देन शाउटेड, फिर टीचर मतलब शिक्षक चिल्लाई। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ, हु वॉज गैलीलियो, गैलीलियो कौन था। चलिए आगे देखिए, द टीचर देन शाउटेड, फिर टीचर चिल्लाई। आई एम आस्किंग हु वॉज गैलीलियो, मैं पूछ रही हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर्ग का इस्तेमाल किया जाता है, पहचान होती है रहा था, रहती, रहते, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। वाक्यों की टेल पर रहा है, रही है, रहे जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में इज एम आर का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, और आई के साथ एम का यूज़ किया जाता है जैसा यहाँ पर किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, टीचर चिल्लाई और कहा, देन शाउटेड। आई एम आस्किंग, मैं पूछ रही हूँ, हु वॉज गैलीलियो, गैलीलियो कौन था। द होल क्लास बर्स्ट इनटू लाफ्टर। दोस्तों WHOLE होल का मतलब था पूरी या तमाम। द होल क्लास बर्स्ट इनटू लाफ्टर, जो पूरी क्लास थी वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। वैन, जब, दे केम टू नो। और दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और सेकंड फॉर्म में केम टू नो, और ये पास्ट का ही वाक्य है। जो पूरी क्लास थी वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। वैन दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला, दैट बोथ द टीचर एंड टीना, बोथ मतलब दोनों की जो दोनों हैं, टीचर मतलब शिक्षक और टीना, हैड मिसअंडरस्टूड ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को गलत समझा था। और दोस्तों यहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, मिसअंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म मिसअंडरस्टूड। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का फिर क्या अर्थ निकला कि जो पूरी क्लास थी, जब उसे पता चला कि दोनों मतलब कि टीचर
और टीना को गलतफहमी एक दूसरे के बारे में गलतफहमी हुई थी, एक दूसरे को उन्होंने गलत समझा था। इस बात पर पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। और आज की स्टोरी में मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं कि मैं आपको एक एक शब्द की मीनिंग बता सकूं, साथ में जो छोटे छोटे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकूं। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो आज का मेरा प्रयास है मैं उस प्रयास में कितना सफल रहा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कुछ करता है और ख़ासकर वो चीज़ उसके अपने लिए नहीं होती, वो दूसरे लोगों के लिए होते हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वही उसका एक अच्छा सा जो एक कह सकते हैं इवेल्युएट कर सकते हैं, उसको एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो बने, आपके लिए नॉलेजेबल हो, फ़ायदेमंद हो, लेकिन आप ही मुझे बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी है या नहीं है। तो दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों आपसे आज रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपसे को अक्सर आपने मेरे वीडियोस में देखा है, मैं इस तरह के वीडियोस लेकर आता हूं। तो दोस्तों जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि मैं इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं कि जो भी व्यक्ति मेरे चैनल पर आए वह कुछ ना कुछ यहां से सीख के जाए, खासकर वो लोग जो इंग्लिश सीखने आते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप कमेंट में ये भी बताएं कि आप ये जो मेरा वीडियो है आप कहाँ से देख रहे हैं। तो यदि पॉसिबल हो तो आप जो भी आपका जहाँ से आप देख रहे हैं, जो भी राज्य है, आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।